नमस्कार दोस्तों। आज मैं उत्तर प्रदेश की बलिया की एक ऐसी घटना लेकर आई। बलिया के रहने वाले एक मोहन और राकेश दोनों अपना जीवन अच्छे खासे से उनका जीवन गुजर रहा था। तो रोज शाम को क्या होता था कि वो दोनों खेलने के लिए जाता था। दोनों भाई मोहन और राकेश दोनों खेलने जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मोहन उनके साथ नहीं जा पाया तो उनका छोटा भाई खेल रहा था शाम का टाइम में, और उनके साथ दो चार दोस्त खेल रहे थे। उनके घर वालों को क्या मालूम था कि आज राकेश का साथ में क्या होने वाला है। तो दोस्तों वो खेल रहा था, शाम हुआ, सब अपने अपने घर जा रहे थे और राकेश भी हुआ कि अपने घर की तरफ चल दिया। अपने घर की तरफ चल दिया तो ऐसा होता है ना कि उनके जो गांव में एक ऐसी लेडीज थी जिनका शादी नहीं हुआ था। उनको बोलते थे कि उनसे दूरी रहना चाहिए, उनसे लोग दूरी बना के रखते थे। उनका व्यवहार कुछ अलग ही लगता रहता था और सब लोग उनसे ना दुश्मनी लेना चाहते थे ना उनसे उनको कुछ कोई बोलने के लिए जाता था। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ों सबको बोलते थे कि वो तो कुछ काला जादू ऐसा कुछ करके जानती है, तो उनसे सबको दूरी बना के रखते थे। तो उनका शादी हुआ नहीं था। तो राकेश जैसे घर के तरफ जाने के लिए निकल गया, वो कुछ देर चला ही था राकेश, और वो लेडीज का घर का जैसे ही आगे निकला तो पीछे से उसने आवाज दी कि राकेश राकेश सुनो ना। तो उस टाइम उसने मना कर दिया। फिर बोला सुनो ना देखो ना, हमारे घर में हमने अच्छा पकवान बनाया है, हम अच्छा चीज लाए हैं खाने के लिए, मिठाई है, तो तुम खाओगे तो आ जाओ। देखिए क्या होता है, छोटा जो ज़्यादा उम्र का नहीं होता, छोटा बालक होता है जैसे 10-11 साल, तो उनको उतना मालूम नहीं रहता है। वो बोला ठीक है, वो उनका बात मान गया। मिठाई का सुन के, मिठाई का नाम सुन के वो उनका बात मान गया। और दोस्तों वो उनके घर चले गया। राकेश उनके घर चला गया। तो घर गया तो उसने एक डब्बे से, और लेडीज ने एक डब्बा खोला और उसमें से सफ़ेद सा मिठाई निकाल के दिखाया। वो मिठाई उसने, राकेश ने पहले ही वो खा चुका था, उनका टेस्ट भी अच्छा था, वो पहले ही खा चुका था। तो उसके लालच में उसने वो मिठाई दिया, वो खा लिया। अब खा के उसने मुस्कुराया। ऐसे वो औरत मुस्कुरा रही थी। वो बोले हो मतलब कि आंटे वैसा मुस्कुरा क्यों रहे हो। और दोस्तों वो मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसा हुआ कि वो जो लेडीज थी उनके आंखों से आंसू नहीं, खून निकल रहा था। ये राकेश था, ये बोला हो क्या रहा है, इनका हो क्या गया है। आंटी आपके आंखों से आंसू के बदले खून का आंसू क्यों आ रहा है। और वो घबरा गया। राकेश था, वो घबरा गया कि आखिर है कि उसका अंदर दिल से उनको आवाज आया कि राकेश यहाँ से भाग ले। वो दोस्तों राकेश वो निकला डर के मारे से कि हमने ये तो गलत कर दिया, हमको इस घर का खाना नहीं चाहिए, हमने ये गलत कर दिया। डर से निकला, अपने घर पे गया और वो वही टेंशन में था कि हम उसके घर में गए क्यों, हम उसके घर में खाएं क्यों, खाना नहीं चाहिए। ऐसे मना करते हैं कि किसी का दिया हुआ जल्दी से खाना नहीं चाहिए। वैसा नोटिस करा उनकी मम्मी ने, जब राकेश की मम्मी ने खाना खाने के लिए दिया तो भी उनका मन कुछ अलग सा लग रहा था। वो मन बार बार मतलब वो वही सोच रहा था। उनका जो उस औरत का जो आंख से आंसू आ रहा था, आंखों से खून बहना, ये सब चीज देख के राकेश को बार बार उधर ही ध्यान जा रहा था। तो उनकी मम्मी ने बोली कि आज तुमको हुआ क्या है कि तुम आज मन से खाना भी नहीं खा रहे हो, कुछ बात है तो बताओ। बोला नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, हमको नींद आ रही है। तो उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा तुम खा लो, तुमको किसने रोका है, जल्दी खा लो फिर सो जा। तो सबने खाया पिया, राकेश भी खा पी के सो गया। और सबको फिलहाल में लगभग में 11-11:30 बज रहा होगा। अचानक से एकदम पूरा तेज चिल्ला के उठा राकेश, खूब रोने लगा, एकदम ऐसा भयानक आवाज से रोने लगा। सबको बोला भाई हुआ क्या।
उनका शरीर देख रहा है तो पूरा बुखार, एकदम इतना हाई प्रेशर से एकदम हाथ बुखार, एकदम पूरा गर्म है। सबको एकदम टेंशन में आ गया, भाई अचानक से हुआ क्या। उसको घर वाले ने सब जल्दी से उठाया, गाड़ी में बैठा के और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाते ही डॉक्टर बोला इसको एडमिट करो, एडमिट करो, ये पूरा सीरियस है। उनको एडमिट किया। रात भर दोस्तों उनको पूरा सलाइन लगा, और कम से कम वो जो बोलते हैं ना, जो बोतल होती है सलाइन की पानी लगाने की, वो जो बोतल होते हैं वो कम से कम 6 से 7 बोतल उनको लगा। पानी चल ही रहा है उनका, चल ही रहा है। सुबह का दिन जब हुआ, सुबह हुआ, तो उसके बाद से दोस्तों सबको ऐसा बैठा हुआ था, नॉर्मल सब बैठे रहे थे। जबकि थोड़ा सा आराम हुआ था उस टाइम राकेश को, तो सब बैठे थे आजू बाजू में, कोई बाहर बैठा था, और वो राकेश जो था वो लेटा हुआ था क्योंकि उनको सलाइन लग रहा था। फिर से दोस्तों एकदम जैसे ही 10-11 बजे दिन का सुबह का जैसे 10-11 बजा, अचानक से पूरा रोने लगा। और वो क्या किया, पीछे हाथ करके रो रहा था, पीछे पीठ पकड़ रहा है, उसका बहुत दर्द हो रहा है, पीठ पीछे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उनका घर वालों ने जाके देखा कि हुआ क्या, फिर से क्यों रोने लगा। तो जब उसका हाथ देखा ना पीछे की तरफ, तो उनका पीछे की तरफ देखा तो एक गोला सा एकदम लग रहा था कि रियल में कि बोल है, ऐसा एकदम निकला हुआ था उसका पीछे की तरफ। तो उनके घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया और बोला कि सर देखिए ना क्या हो गया है, ये पीछे की तरफ से अचानक से वो मतलब कि ऐसा दिख रहा है गोला गोला सरी का। डॉक्टर आया, ठीक, उसने जांच बीच किया, और जैसे ही उसको एकदम टच करने का डॉक्टर कोशिश किया, अचानक से एकदम अंदर हो गया, एकदम नॉर्मल जैसे था पहले वैसा ही हो गया। वो किधर गया पता नहीं। और डॉक्टर सोचने लगा आखिर बात क्या है, ऐसा तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि वो दिख रहा था पूरा बोल का सरी का। और जैसे ही हम छूने के लिए उसको गए, टच करने के लिए, देखने के लिए कि क्या है नहीं है, अंदर चला गया वो। सबको घबराहट होने लगा, सबको एकदम ये होने लगा, और वो और ज्यादा राकेश जो था वो और ज्यादा सीरियस होने लगा, बहुत ज्यादा सीरियस होने लगा, एकदम परेशान था। उनका घर वालों भी परेशान था, कोई इधर फोन कर रहा है, कोई उधर फोन कर रहा है। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको बड़े अस्पताल में लेके जाओ, इनको जल्दी से जल्दी बड़े अस्पताल में लेके जाओ। तो दोस्तों शाम वही मतलब 4-5 बज रहा होगा, तो एक लेडीज आई हॉस्पिटल में, उसका भी कोई भर्ती होगा हॉस्पिटल में, उनको देखने के लिए वो आई होगी लेडीज। वो लेडीज आई थी, सबको देख रहा था कि सब कोई चिंतित में है। उस लेडीज ने उनके मम्मी पापा से पूछ दी कि आखिर बात क्या है कि तुम लोग इतना टेंशन में हो, कुछ हुआ है क्या। तो उनका मम्मी पापा ने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे मेरा बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, वो अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है, डॉक्टर भी बोल रहा है कि बड़े अस्पताल लेके जाओ तो ठीक हो जाएगा। तो बोली क्या मैं देख सकती हूँ। उस औरत ने उनके माँ बाप से पूछा कि क्या मैं देख सकती हूँ। बोला कि हाँ चलिए देख लीजिए। उनके मम्मी पापा ने बोले। वो लेडीज जैसे ही गई उनके सामने तो बोला कि डॉक्टर से ये ठीक नहीं होगा, ये डॉक्टर से ठीक नहीं होगा, हम एक तांत्रिक बाबा को जानते हैं, तो वहां पे लेके जाओ और उनसे थोड़ा दिखाओ। तुमको डॉक्टर बोल रहा है कि तुम बड़ा अस्पताल ले जा इसको ले जाओ, वहां पे अच्छा से इलाज करवाओ। ठीक है, वहां पर भी ले जाओगे तो पहले उस बाबा से तुम मिल लो। उनके माँ बाप को लगा, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा तो लगा कि तांत्रिक बाबा जैसे बोला ना, इन लोग को थोड़ा सा तो लगा कि अचानक से राकेश का शरीर में बुखार आना, अचानक से उसका पीठ में दर्द होना, अचानक से उसका पीठ के पीछे ये गोला सा आना, तो उनके माँ बाप को लगा था थोड़ा सा। तो बोले चलो ठीक है, हम वो तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं। वो लोग ने तांत्रिक बाबा के पास लेके गया। उनको ऐसा कुछ तो अनुष्ठान उसने किया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बिना देखे ही, बिना मतलब कि ऐसा होता है ना कि
थोड़ा सा अपना मंत्र उंत्र करने के बाद बाबा ने बोल दिया इसने किसी का हाथ का कुछ खाया है, इसने किसी का हाथ का कुछ खाया है और इसलिए इनको ऐसा हो रहा है, इनके अंदर 10 आत्मा है। अब दोस्तों ये 10 आत्मा जैसे बोला ना, तो उनके माँ बाप को तो पूरा टेंशन हो गया। और किसी को माँ बाप को होगा, समझ रहे हो कि उनको मरा, इनको ले जाने के लिए इनके अंदर प्रवेश किया है इस तरीके से, तो 10 आत्मा है। तो उनके माँ बाप बहुत चिंतित हो गए कि बताओ मेरा बेटा को क्या होगा, कैसे हम इसको ये करेंगे। उस बाबा ने बोला कि चिंता मत करो, तुम एक काम करना, अगले दिन जब सुबह होगा तो तुम ऐसे कुछ सामग्री और एक बकरा और जो शराब की बोतल होती है ना, वो शराब की बोतल वो लेके आना। ऐसा उनके माँ बाप को समझाया कि अगले दिन आना, हम ठीक कर देंगे, चिंता करने का बात नहीं है, हम ठीक कर देंगे। तो दोस्तों उनके माँ बाप घबरा गया, ये बकरा, ये शराब की बोतल, ये तांत्रिक बाबा ये करने वाले क्या है। उन्होंने पूछा कि बाबा आप बकरे तो बोल रहे, तो बल तुम लोग को टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, आप लोग सिर्फ लेके आओ। वैसा ही हुआ दोस्तों। अगले दिन जब सुबह हुआ तो उनके घर वालों ने बकरे और कुछ सामग्री जो लाने के लिए बोले थे, वो सामग्री और शराब की बोतलें वो लेके आए तांत्रिक बाबा के घर पे लेके आए। तो तांत्रिक बाबा ने उनको बहुत दूर एकदम सुनसान जगह पे लेके गया और उधर लेके गया एकदम पूरा ऐसा, मतलब मैदान होता ना बड़ा सा मैदान में, वो बोला बकरे को यहाँ पे रखो और इनको घास दे दो, ये खाते रहेगा बकरा। वहीं पे बोतल रख दिया, कुछ सामग्री रख दिया और वो जो तांत्रिक बाबा थे वो अनुष्ठान करने लगा। वो अनुष्ठान करने लगा, कुछ देर किया होगा, कम से कम 1-1.5 घंटा तक उस तांत्रिक बाबा ने अनुष्ठान किया होगा। उसके बाद से बोला तांत्रिक बाबा ने कि अब आप लोग गाड़ी में बैठ जाओ। ये चीज सोचने का नहीं कि क्या है नहीं है, कैसे होगा नहीं है होगा, आप लोग ये सब यहीं रहने दो और सिर्फ आप लोग गाड़ी में जाके बैठ जाओ। राकेश को लिया, ये मोहन ने और मोहन के पापा, मोहन के मम्मी ने सबको उठाया और उसको गाड़ी में बैठाया। उस टाइम तो उसको, राकेश को तो बिल्कुल होश नहीं था, क्योंकि उसके शरीर में इतना ज़्यादा परेशानी था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके घर वालों ने ले जाके बैठाया गाड़ी में और बोला कि तांत्रिक बाबा बोल दिए कि लेके चलो, कुछ देखने उखने का नहीं है, कुछ सोचने का नहीं है, इनके अंदर जो 10 आत्माएं हैं वो अपने आप इधर निकल जाएगा। उन लोगों ने गाड़ी में ले जाके बैठाया, जैसे गाड़ी में बैठाया और उन लोग अपना घर निकल गया। घर निकला, उनका जो 10 आत्माएं थी उधर ही रह गया। तांत्रिक बाबा ने उसको समझाया कि ना तो कोई मरता है तो उनके 13वें के दिन में, या तो फिर किसी अनजान व्यक्ति का घर का अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ खाना नहीं चाहिए। उनको समझा दिया कि अगर उस 10 आत्माओं में से एक भी अगर दोबारा वापस लौट के आ गया तो फिर इनको लेके ही जाएगा। ऐसे भी दोस्तों बोलते हैं कि ऐसे अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो हो जाता है किसी से गलती कि नहीं, अगर कोई दे रहा है प्यार से तो हम उनको इनकार भी कर देंगे। तो और वो तो खैर, तो राकेश तो बच्चा था, उतना समझदार भी नहीं था, उनको उतना मालूम भी नहीं था, इसलिए उसने खा लिया था। तो घर आया और वो तांत्रिक बाबा बोला कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, क्योंकि ये उस शैतानी आत्माओं की वजह से बहुत कमजोर हो गया है और ये जो कमजोरी इनका ठीक होगा वो अस्पताल में ही होगा, क्योंकि इनको एडमिट करवा दो, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और इनको मरे हुए घर का जैसे 13वां 12वां होता है, उनके घर का तो बिल्कुल खाने नहीं देना। इस तरीके से तो बोला नहीं बाबा, नहीं बाबा, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद राकेश ने पूछा तो उसने बता दिया था कि हाँ मम्मी, वो जो आंटी है ना, उन्होंने मुझे एक सफ़ेद कलर की मिठाई दी थी और मैंने खा ली थी। तो उनके माँ बाप ने वही बोला कि बेटा नहीं खाना चाहिए, किसी का भी अनजान व्यक्ति का, किसी का भी हाथ का दिया हुआ खाना नहीं चाहिए जल्दी से, क्योंकि आजकल दोस्तों कब क्या हो जाए, कब कहाँ क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। किस पे भरोसा करें वो भी समझ में नहीं आता है।
राकेश अभी फ़िलहाल में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और वो फ़िलहाल में ठीक ठाक है। तो आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों।